दोस्तों मैं अभी जस्ट ट्रैवल करके आया हूँ। आपको मैं अभी जस्ट स्टूडियो से नहीं वीडियो बना के बता सकता बिकॉज अभी जस्ट रीच हुआ हूँ मैं अपने घर पे। और आपको पता है कि मैं डेली वीडियो डालता हूँ और आज वीडियो में बताने वाला हूँ जो मैंने अभी लेटेस्ट एक्सपीरियंस किया है कि देखो सब्र का फल आपको हमेशा मिलेगा, कोई भी सब्र का हो, ठीक है। और मैं एक अपने दोस्त के साथ गया था और वहाँ पर बहुत हमने इन्जॉय किया। एंड वो मेरी दोस्त पिछले 2 साल से थी। कभी भी मैंने फोर्सफुली उसको ये नहीं कहा कि तेरे को मेरे साथ चलना, मेरे से बात होती थी रेगुलरली। और देखो मैं वही बात कहता हूँ कि लड़की अगर आपको जेन्युइन जेन्युइन मिले ना, आपको लगे कि हाँ शी इज़ नॉट फॉर टाइप ऑफ ऑल गर्ल्स, तो भाई आपको टाइम देना है, वैल्यू देनी है। आपने अपने स्टैंडर्ड लो नहीं करने कभी भी। अगर आपको ऐसी लड़की मिलती है जो आपको लगती है कि यार उसका जो ओरा है वो बाकियों से अलग है। अब मैं जिसके साथ घूमने गया था वो मैं एक्चुअली उसको अपना दोस्त ही मानता हूँ। और पिछले 2 साल से मैं बात करता था उससे। और कभी भी मैंने उसको ये नहीं कहा कि तू मेरे से 2 साल से बात करी, तू अपना नंबर दे दे, व्हाट्सअप नंबर दे दे, या फिर मैं तेरे से कॉल पे बात करना चाहता हूँ, मैं नहीं इंस्टाग्राम पे बात करूंगा, फेसबुक पे बात करूंगा, है ना। मैं कभी ऐसा किसी को नहीं बोलता भाई। वो खुद ही जो इंटरेस्टेड होगा वो आगे बात बढ़ाएगा, जो नहीं इंटरेस्टेड होगा तो नहीं बढ़ाएगा। तो मेरा मेन पॉइंट ये है कि कभी भी अपने वैल्यू को गिराओ मत, ठीक है। अपनी वैल्यू हमेशा हाई रखो। जो आपके वाइफ्स को मैच करेगी वो अपने आप सब कुछ देगी, बिना बोले ही दे देगी वो यार। अब 2 साल का मान लो, एक फ्रेंड के साथ मैंने 2 साल मतलब की बात कर रहा था और मैंने कभी भी अपने स्टैंडर्ड लो नहीं किए उसके लिए, या फिर मैंने कहा हो कि या मैं अपने पैसों का दम दिखा रखा हूँ, या फिर ऐसा हो कि हाँ मैं उस लड़की से 2 साल से बात कर रहा हूँ और वो एक किस्म से मैं उसको स्टडी कर रहा हूँ और मुझे पता चल गया कि यार वो एकदम क्लियर है और उसका कोई बेस्ट फ्रेंड और नहीं है मेरे सिवाय। तो या फिर कई लोग होते हैं ना, मैं देखता हूँ कि ना वो ना नीडी बन जाते हैं, वो फोर्स करने लग जाते हैं, वो रिस्पेक्ट उनको देना बंद कर देते हैं। क्यों? उनको लगता है कि भाई लड़की ने मेरी वो कर दी, कि मतलब उसने मना कर दिया नंबर देने से तो मेरा वो हो गया कि मेरा रिस्पेक्ट की बात आ गई। भाई रिस्पेक्ट कैसे आप कमाओगे जो कि ऑलरेडी आपने रिस्पेक्ट किया नहीं उसको, ठीक है। तो मेरा मुद्दा पॉइंट ये है कि आपने पहले रिस्पेक्ट अच्छे से गेन करनी है। कोई भी लड़की आपको पहले दिन से नहीं दे सकती कुछ भी इन रिटर्न ऑफ कि आप उसको टाइम दे रहे हो तो पहले दिन से वो आपको टाइम देने लग जाए। और दूसरी बात, बी अ जेंटलमैन। जितना आप अपने जेंटलमैन वाले वाइब्स रखोगे अपने अंदर, उतना आपको लड़कियां रिस्पेक्ट देंगी, उतना आपको ट्रूली वर्थ इट होगा। मैं घूमने गया था, मुझे ऐसा फील हुआ कि यार जो मैंने 2 साल का टाइम दिया उसको, उसने उसका एक दिन में उसने मुझको ब्याज सहित रिटर्न दिया। इतना मैंने इंजॉय किया। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, मैं बंजी जंप करने गया था और वो मेरा सक्सेसफुल रहा लाइफ का। मेरा एक बकेट लिस्ट था मैं कि जो कि मैंने कंप्लीट कर दिया। और वो भी पहली दोस्त थी जिसके साथ मैंने ये गया कंप्लीट किया। और वो सब राइड अच्छी थी, मैं बुलेट पे गया था और मजा आ गया मेरे को उसके साथ घूम के। और कहला वाइब मैच होती है ना, तो फिर वही है ना, जो वाइब तभी आपकी मैच होगी डायरेक्टली अगर आपके इंटेंशन उसके लिए पॉजिटिव होंगे, या फिर आपने कुछ गेन किया होगा। या फिर कहते ना एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक हाथ से क्लैप नहीं होता, दोनों हाथों से ही क्लैप होती है। आप फोर्सफुली किसी को बुला भी लोगे ना तो वो वाइब फील नहीं कर सकते कभी भी, बिकॉज शी इंटेंशनली डू नॉट लव यू, डू नॉट केयर यू, डू नॉट लाइक यू। सो भाई वैल्यू मत गिराना कभी भी, वैल्यू हाई रखना। अगर लड़की अच्छी होगी, अपने आप वो आपको अप्रोच करेगी, अपने आप आपको वो बुलाएगी, अपने आप सब कुछ शेयर करेगी। बट अगर आपने नीडीनेस दिखा दिया, कुत्ते बन गए, तो भाई कोई फायदा नहीं, इसमें आपकी रिस्पेक्ट गिरेगी, आपका जेंटलमैनेस अंदर से खत्म हो जाएगा। दूसरा, आपका जो आप सोचते हो ना कि आपका ईगो है कि आपने लड़की को गाली दे दी उसकी उसी वक्त, भाई वो ईगो नहीं कहा था, वो एक गंदे इंसान या फिर गंदे लोगों की निशानी होती है। जेंटलमैन कभी भी वुमेन्स को डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। अगर वो वुमेन अच्छी है या फिर वो वुमेन आपसे टाइम मांग रही है, आपको टाइम देना है, ठीक है। इन रिटर्न आपने कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना कि हाँ एक ही इंस्टेंट ही आपको कोई नूडल है कि वो इंस्टेंट मिल जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना, ठीक है। तो बस अब मैं थोड़ा रेस्ट करने जा रहा हूँ। वीडियो अब कल से फिर से स्टूडियो से आनी स्टार्ट होगी। एंड
कोई और आपके क्वेश्चन हो तो। हाँ, एक और पॉइंट भाई, दूसरी बात ये भी थी कि जब वाइफ्स मैच होते हैं ना, वो इसलिए मैच होते हैं क्योंकि आपने लड़की को जीता होता है, और वो लड़की अगर आपने ट्रस्ट गेन करके टाइम देकर जीता होगा या फिर उसके ट्रस्ट को गेन किया होगा भाई, सीरियसली शी गोना डू वट एवर यू वॉन्ट डेस्परेटली मैन, बिकॉज शी ट्रस्ट यू। उसने देखो, मैं एक बात बताता हूँ, लड़कियां अपने लुक्स को लेकर, अपने टॉक्स को लेकर बड़ी इनसेंसिटिव होती हैं, ठीक है। वो कभी भी किसी के सामने ओपन अप नहीं होती जल्दी, और वो जिसके सामने ओपन अप होगी वो ऐसा इंसान होगा जिसने उसके ट्रस्ट को गेन किया है, जिसने उसके अंदर के इंसान को बाहर निकाला है। वो उसके लिए सब कुछ करेगी ही करेगी भाई। आप ये सोचोगे कि हाँ आपने पैसा दिखा दिया, आपने अपनी शोहरत दिखा दी, आपने अपनी बॉडी दिखा दी, आप